उसका विश्वास उसको पानी पर चलने के लिए उसको कह दिया। आज उसके विश्वास ने उसको पानी पर चला दिया। हालेलुया। आज आपका विश्वास, जो विश्वास से मांगेंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु यीशु अगर तू है तो मेरे जीवन में से समस्या को दूर कर। अगर तू जिंदा खुदा है, अगर तू सब कुछ कर सकता तो मेरे जीवन में से पहाड़ को दूर कर। क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे कदापि विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हर बात को जानता है। परमेश्वर अपने चेलों को और पावरफुल बनाने के लिए उनके सामने बड़े बड़े चमत्कार को इसलिए करता था ताकि उनको विश्वास और पक्का हो जाए। आंधी को शांत करना, तूफान को शांत करना, पानी को डांटना। उन्होंने कहा ये कौन है जो आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? ये कौन है जो पानी पर चलकर आ रहा है? ये भूत है। वो डर गए। उन्होंने कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। अगर आज रात को परमेश्वर की कोई आवाज है तो लोग डर जाते हैं। ये किसकी आवाज है? क्यों? क्योंकि आप सच्चाई से मान ही नहीं दे। जब तक परमेश्वर की आप सच्चाई से नहीं पुकारोगे तो उसकी आवाज को भी आप सुन नहीं सकते। कभी नहीं दे सकते उसको। आप जितनी प्रार्थना क्यों ना कर लो, वो जिस दिन आपके विश्वास को देखेगा, अब इसका विश्वास बिल्कुल सेट हो गया, अब मुझे पुकार, और जैसे ही पुकारेगा तुरंत परमेश्वर उसको आवाज देगा और स्वयं उसका दर्शन भी देगा। आज विश्वास के कारण तुम डगमगा जाते हैं। आज विश्वास थोड़ा सा होता है, अरे वाह प्रभु यीशु तू है, ठीक है मैं चल रहा हूं, मैं आ रहा हूं। 3 संडे बोला, मैं 4 संडे महीने जाऊंगी, जाऊंगी मैं जरूर। वो चलते रहते हैं परमेश्वर के पीछे। जैसा परमेश्वर कहता है, हाँ परमेश्वर बहुत बढ़िया है, अरे मेरा घर हो गया, अरे मेरी दुकान हो गई, अरे मेरा नौकरी लग गया, अरे मेरा जॉब हो गया, अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वाह परमेश्वर इज ए ब्यूटीफुल। पतरस चलता रहा उसके पीछे जब तक उसकी नजर परमेश्वर पे थी। जब तक उसकी नजर परमेश्वर पे थी तब तक वो सीधा चलता रहा। आज समझना इस बात को, परमेश्वर ऐसे नहीं चला पानी के ऊपर। वो कुछ उसका भेद है, उसको समझो। कुछ सिखाना चाहता है वो हमको। अगर वो कलवरी क्रूस पे वो लटका ना, उसका भी बहुत गहरा रहस्य जिसको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। राजा का बेटा है वो, क्या सोच रहे आप? परमेश्वर पिता का पुत्र, इकलौता पुत्र है वो, तो क्या अपने बेटे को ऐसी मरवा देगा? और वो भी इतनी बुरी तरीके से। बहुत गहराई है इन बातों में। क्रूस की कथा बहुत गहराई की बात है। ये सब इसको समझने में इंसान पागल हो जाएगा। ये ऐसे था, ऐसे था। पानी पर चलकर आना भी एक बहुत गहराई की बात है ये। आज विश्वास से चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे। पतरस चला, उसकी आंखें परमेश्वर पर लगी रही। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन सुनेंगे इसको। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा अब देखो, उसने कहा अगर तू प्रभु यीशु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह ने तो क्या कहा? हाँ, है ना। वो क्यों तो उसकी आवाज सुनाई दी उसको? नहीं तो आवाज कहाँ सुनाई देती थी इतने शोर शराबे में? भाई लहरें चल रही, समुद्र वहां पे ऊपर लिखा, आंधी तूफान चल रहे थे, डगमगा रही थी। इतनी लहरें, आवाज नहीं सुनाई देती है? क्या सोच रहे हो? परमेश्वर ने कहा आ, और उसके पास आ बोला। उसकी आवाज उसके कानों में गई और उसने तुरंत सुन लिया कि आ। आज परमेश्वर को तुम पुकारते हो ना, परमेश्वर कहता ले, है प्रभु ले, है क्या कह रहे हो? है करते रहते हो, है ना? हैं परमेश्वर दे रहा है, लो। है कहाँ है? हेलो। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके कानों को बंद कर रखा। शैतान ने आपके कानों को बंद कर रखा है और परमेश्वर की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। मैंने पिछले संडे जैसा आपको बताया था, अगर आपको लग रहा है कि हमसे कहीं गलती हो, गलती हर कोई इंसान जानता है कि हमसे कहाँ गलती हुई, उसको सुधार के तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं, क्योंकि जब तक उसको सुधरेगी नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? है ना। वही चीज पतरस को पता थी कि भाई मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो मैं चलूंगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा आ, उसकी आवाज उसके कानों में गई तो उसे एक नया बल मिला हुआ पानी पे चलने के। देखो